हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम अभी डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस ऑलरेडी हम 2 पार्ट कर चुके हैं। तीसरा पार्ट आज हम शुरू करने जा रहे हैं। और जितना क्वेश्चन हम बोर्ड पर अभी तक सॉल्व किए हैं आप उतना प्रैक्टिस करके जाइए एग्ज़ाम में, और आप देखिएगा उसी में से सवाल घूम फिर करके आना है। ठीक है, तो अगर आप मेथड सीख जाते हैं कि क्वेश्चन को इस तरह से डील किया जाता है तो किसी भी तरह का क्वेश्चन देगा आप सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए हम सभी बच्चों से कहना चाहेंगे कि पहले मेथड सीखिए, आप टेक्निक सीखिए, सॉल्व कैसे किया जाता है ना। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है dy dx इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, और हमको इसका करना है सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है ना। dy dx दिया हुआ है, करेंगे क्या इस तरह। जब भी क्वेश्चन इस तरह से आता है ना एक्स प्लस वाई ऐसे मिक्स करके, ठीक है, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई आई टू दी पावर एक्स प्लस वाई, इस तरह से ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो इन सबको सोल्व करने का ट्रिक क्या है, एक्स प्लस वाई को एक अनदर वेरिएबल मान लेंगे टी। ठीक है, अब इसको डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स का 1 हो जाएगा और वाई का हो जाएगा डी बाई डी एक्स। आइए आ जाएगा डी टी डी एक्स। अब क्या करना है, इस डी बाई डी एक्स जो यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर, इसकी जगह हम लिखेंगे डी टी डी एक्स माइनस 1। ये इस डी बाई डी एक्स की जगह पर यहाँ से ये बन जाएगा कॉस टी प्लस साइन टी। ठीक है, ये बन गया डी टी डी एक्स इक्वल टू कॉस टी प्लस साइन टी प्लस 1। अब इसका हमको करना है, अब ये क्या होगा, ये वेरिएबल सेपरेबल से बन जाएगा, है ना। यानी इसको हम यहाँ लिख रहे हैं वेरिएबल सेपरेबल रहेगा क्योंकि ये पूरा का पूरा टी का फंक्शन इसको मान करके आप चलिए, या है ही टी का फंक्शन, मानना क्या है, तो 1 प्लस साइन टी प्लस कॉस टी इक्वल टू आएगा, यहाँ आ जाएगा डी एक्स, है ना। वेरिएबल को हम क्या कर लिए, सेपरेट कर लिए। अब जब इस तरह का सवाल आएगा तो इसको सोल्व कैसे करना है, ठीक है, इसमें कैसे दिमाग लगाएंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, इसको सोल्व करने के लिए हम देखिए, जब भी नीचे ऐसा क्वेश्चन आता है ना, साइन या फिर दोनों साइन कॉस हो या सिर्फ साइन हो, तो करेंगे क्या, एक फार्मूला जो होता है हमारा साइन का फार्मूला tan के फॉर्म में, साइन 2t बराबर लिखते हैं 2 tan t अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर टी। ठीक है ना, कुछ फार्मूला है जो आपको याद रखना होगा। क्लियर है। तो कॉस भी फार्मूला, कॉस को भी हम लोग लिखेंगे tan के फॉर्म में, तो लिखते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर टी अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर टी। अब ये फार्मूला जो है साइन और कॉस का tan के फॉर्म में, जब भी इस तरह का सवाल आता है नीचे कि डी एक्स अपॉन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, इस तरह से, ये एक टाइप है ना इंटेग्रेशन का, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो साइन और कॉस को लिखेंगे हम लोग tan के फॉर्म में। तो ये कुछ उसी तरह का टाइप है। तो हम करेंगे क्या कि इसको अगर हमको tan के फॉर्म में लिखना है तो 1 तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। साइन टी को क्या लिखेंगे, ये 2t है और ये t है, मतलब 2t का हाफ है t, तो अगर ये t होगा तो ये t बाई 2 आएगा। मतलब यहाँ पर लिखेंगे 2 tan t बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t बाई 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर t बाई 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर t बाई 2 इक्वल टू डी एक्स। क्लियर है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है।
अगर हम इसका एलसीएम लें तो ये चला जाएगा सबसे ऊपर, ठीक है। और ऊपर जब जाएगा तो 1 + tan स्क्वायर एक्स क्या बन जाता है, 1 + tan स्क्वायर एक्स किसके इक्वल, सेक स्क्वायर एक्स के। तो ये क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर t/2 लिख सकते हैं। ये सबसे ऊपर चला गया एलसीएम लेकर के, लेकिन यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर है, +2 tan t/2 + 1 - tan स्क्वायर t/2 लिख सकते हैं ऐसे। अब देख रहे हैं कि ये और ये हो रहा है कैंसिल, और 1 और 1 हो जाएगा कितना, 2, और 2 यहाँ भी है तो 2 ले लेते हैं कॉमन, तो बन गया 1 + tan t/2 dt = dx। क्लियर है। अब एक बात ध्यान देना है ज़रा, देखिए tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो tan t/2 का क्या होगा, सेक स्क्वायर t/2, और t का कोएफिशिएंट क्या है, 1/2, तो 1/2 से मल्टीप्लाई भी होगा, जो कि देखिए यहाँ पर है ये 1/2, मतलब ये कंप्लीट जो है इसका डेरिवेटिव है, समझ रहे हैं, इस कंप्लीट का ये डेरिवेटिव, इसको डेरिवेटिव करिएगा ना सेक स्क्वायर t/2 × 1/2 मिलेगा। यानी अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हो तो हम जानते हैं कि लॉग लग जाता है, यानी log ऑफ 1 + tan t/2 हो जाएगा = x + c। अब चूँकि क्वेश्चन तो हमारा x के फॉर्म में था, xy के फॉर्म में, तो t की जगह क्या रख लेंगे, x + y, मतलब ये आएगा क्या, tan of x + y/2 = x + c। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। बहुत आसान है। जब भी सवाल ऐसा आता है dx/a sin x + b cos x, यानी नीचे साइन कॉस का टर्म है या सिर्फ साइन का है या सिर्फ कॉस का है, तो अगर 1 + cos रहे तो फार्मूला लगा लीजिए, लेकिन 1 की जगह कुछ आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, तो उसको tan के फॉर्म में चेंज करेंगे, और उसके बाद आप इंटीग्रेट करिएगा, बहुत इजीली इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू 2, 1 इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट x, y इज इक्वल टू दिस। अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या कह रहा है भाई, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट का क्या मतलब है इस पॉइंट पर, यानी स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज नथिंग बट वो dy/dx को ही बता रहा है ना। यानी जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है इस एक्स वाई पर इज मनी इक्वल टू किसके इक्वल है, इसके इक्वल है ना। यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते किसको है, dy/dx = x² + y² / 2xy। अब देखिए इसको सोल्व कैसे करिएगा, इसको सोल्व करने का क्या तरीका है। इसको सोल्व करने के लिए हम देख रहे हैं, पहले चलेंगे वेरिएबल सेपरेबल, क्या उससे हो पाएगा, क्या हम कंप्लीट x के फंक्शन को dx के साथ y के फंक्शन को dy के साथ रख सकते हैं, नहीं रख पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। दूसरा आता है होमोजीनियस। होमोजीनियस में डिग्री चेक करना होता है, जैसे ये दो पर 2 टर्म है, दोनों की डिग्री सेम है, बिल्कुल सेम है। नीचे एक ही टर्म है, एक टर्म रहता है तो कोई भी डिग्री रहे, डिग्री हमेशा होल नंबर का सेट होना चाहिए, 0 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है। निगेटिव नहीं होना चाहिए बस, है ना, क्लियर है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होगा। तो यहाँ 2 है और यहाँ 2 टर्म है, दोनों में सेम है, इसका मतलब ये होमोजीनियस है। जैसे ही हमको पता लग गया कि ये होमोजीनियस है, तो होमोजीनियस में हम करते क्या हैं कि y की जगह vx पुट करते हैं और फिर इस y को डिफरेंशिएट करके लिखते हैं
कि डी वाई डी एक्स इक्वल टू भी प्लस एक्स डी भी डी एक्स। अब ये जो डी वाई डी एक्स है इसकी जगह हम लिखेंगे क्या, भी प्लस एक्स डी भी डी एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या लिखना है, भी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, वाई की जगह भी एक्स। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स डी वी डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिए कॉमन अपॉन 2x स्क्वायर भी। अब एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, बच रहा है अपॉन 2 भी। अब क्या करना है इसके बाद, एक्स डी वी डी एक्स इक्वल टू भी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2b माइनस भी। अब भी के नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम हो गया 1, तो 2 भी एलसीएम आया है ना। अब क्या करना है, भी स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा माइनस 2 भी स्क्वायर होगा। क्लियर है। अब क्या आ जाएगा, एक्स डी वी डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस भी स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ से ना माइनस कॉमन ले करके हम इसको इस तरह से लिखते हैं। क्लियर है, समझ रहे हैं। अब इसके बाद क्या करना है भाई, अब लगेगा वेरिएबल सेपरेबल। ये पूरा जो भी का टर्म पूरा ये कंप्लीट यहाँ से लेकर के यहाँ ये सब उठा के इधर ले आएंगे। मतलब इसको लिखेंगे 2v अपॉन, जैसे ही वेरिएबल सेपरेबल लगेगा, अब चूँकि माइनस इधर ही रहने देते हैं, ये हो गया इस तरह से। ठीक है, ये कंप्लीट जो भी का फंक्शन है वो dv के साथ dx अपॉन x हो गया। अब हम देख रहे हैं कि इसी का ये डेरिवेटिव है, भी स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव 2v। अब चूँकि डेरिवेटिव है तो यहाँ लॉग लग गया, माइनस ये भी लॉग लग गया, इसका डेरिवेटिव ये है। अब कांस्टेंट जो है ना वो भी लॉग के फॉर्म में ही लिख लेंगे, क्योंकि सारा टर्म लॉग में है, कांस्टेंट भी लॉग के फॉर्म में लिखें। तो ये हो गया, ये आ जाएगा लॉग c बाई एक्स। बोलिए, लॉग ए माइनस लॉग बी। लॉग ए पॉजिटिव होता है ना, लॉग ए पूरा पार्ट जो पॉजिटिव है वो ऊपर, जो नेगेटिव है वो नीचे। लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला लगेगा, प्रॉपर्टी जो है लॉग ए बाई बी। अब लॉग लॉग कंपेयर किए, ये आएगा। कुछ लोग इसको कैंसिल करता है, कैंसिल नहीं कर रहा है, कंपेयर किया जाता है। ठीक है, अब भी को क्या माने हैं भाई, y इक्वल टू भी एक्स है, तो भी क्या हो जाएगा, y अपॉन एक्स, मतलब y अपॉन एक्स स्क्वायर दिस, तो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर c अपॉन एक्स। एक एक्स कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर क्या आया, y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि dy इक्वल टू कॉस एक्स इन ब्रैकेट 2 माइनस वाई कॉस एक्स डी एक्स। देखिए सबसे पहले हम क्या बताते हैं, dy dx एक साथ होना चाहिए। अब dy dx एक साथ करने के लिए इस dx को यहाँ लाना पड़ेगा, तो dx का जब दोनों तरफ हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा dy dx। अब ये क्या हो गया, cos x माइनस 2 इंटू दिस। क्लियर है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम अब कहेंगे कि वेरिएबल सेपरेबल। तो वेरिएबल सेपरेबल में होता है कि y का फंक्शन dy के साथ, x का dx के साथ। देखिए y का फंक्शन आ नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ अगर y देखें तो cos x भी है, जब भी आएगा तो साथ में आएगा। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं होगा, होमोजीनियस भी नहीं होगा। कॉसेक का टर्म आ गया, साइन कॉस इस तरह का, तो 2 cos x माइनस वाई कॉस x ऐसे लिख लिया। तो करेंगे क्या, अब एक ही चीज़ बचा अब हमारे पास, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब dy dx देख रहे हैं तो y का डिग्री 1 भी हमको दिख रहा है। अब जो हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है dy dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जिसमें y का डिग्री 1 है और p और q जो है
वो x का फंक्शन है या कांस्टेंट है। तो अब क्या करेंगे, तो हम करेंगे क्या, यहाँ cos का करेंगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा cosec x इंटू cos x। ठीक है, तो अब हम करेंगे ये y को उठाकर आप इस तरफ लाइए, जैसे ही ये y इस तरफ आएगा, ठीक है, और ये इधर रह गया, तो क्या दिख रहा है हमको, डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई, वाई का जो कोएफिशिएंट है वही ना पी है, यानी ये कंप्लीट किसका काम कर रहा है, पी का। ये क्या है, क्यू। तो यहाँ से ना पी को बाहर निकाल लेना है। पी हमारे पास है, पी जो हमारे पास है वो है cosec x इंटू cos x, और क्यू क्या है 2 cos x। अब इसके बाद करते क्या है, हम जो सॉल्यूशन जो हम लोग जानते हैं कि y इंटू इंटेग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटेग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस, ये हमारा सॉल्यूशन इसका होता है लीनियर का। ठीक है, तो अब हम लोगों को इंटेग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा, जिसका फार्मूला होता है e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स। पी कितना है भाई, cosec x, इसको ऐसा करते हैं, ये जो cosec x लिखा हुआ है इसको हम लिखते हैं 1/sin, लिख सकते हैं ना 1/sin, ये है cos। अब देख रहे हैं कि साइन का ही डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, मतलब इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो log ऑफ sin x हो जाएगा, यानी फाइनल क्या आया sin x। जैसा कि हम जानते हैं e टू द पावर log ऑफ समथिंग बराबर समथिंग, तो आंसर क्या हो गया, y इंटू इंटेग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटेग्रेशन q, q कितना आया है भाई, q क्या है 2 cos x है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है sin x, क्लियर है। तो y sin x बराबर 2 sin cos क्या होता है sin 2x, है ना। तो y sin x इक्वल टू sin 2x का होता है माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। ठीक है, तो अब इसमें क्या कर लेना है, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि कुछ दिया है गिवन में। अच्छा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी जो क्वेश्चन अभी हम सोल्व किए थे बर्ड प्रॉब्लम, उसमें भी दिया हुआ था कि इक्वेशन ऑफ कार पासिंग थ्रू 2,1, शायद हम वो पार्ट छोड़ दिए हैं, उसका आंसर सी तक आकर के छूट गया था। जैसे आंसर आया था y² माइनस x² इक्वल टू cx, ये सॉल्यूशन आया था इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन का, और उसमें दिया हुआ है पासिंग थ्रू 2,1, ऐसे 2,1। तो इसमें करेंगे क्या, इसका मीनिंग ये होता है कि x है 2 और y है 1, मतलब c निकालना, इसका काम होता है c निकालना। जब भी पॉइंट दे देना तो समझिए वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछ रहा है, c मतलब जनरल सॉल्यूशन, और c की वैल्यू आ गया तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो x की जगह 2, y की जगह 1 रख लेंगे, तो 1 माइनस 4 हो जाएगा, c इंटू 2 हो जाएगा, तो -3 बराबर 2c, तो c इक्वल टू आया -3/2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा y² माइनस x², c की जगह -3/2 इंटू x, यानी माइनस अगर यहाँ कॉमन ले लें ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी फाइनल आंसर इसका ये हो गया, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन का जो हम सॉल्व नहीं कर पाए, हमको ध्यान नहीं रहा, बट देख लीजिएगा इसको, ठीक है। इसलिए मिस्टेक हुआ है, बट नो प्रॉब्लम, सॉल्यूशन हम दे दिए हैं आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हो जाता है। चलिए अब यहाँ देखेंगे इस क्वेश्चन में, यहाँ भी कंडीशन लगा है y इक्वल टू 2 वेन x इक्वल टू π/2, तो y की जगह 2 पुट कर लेना है, x की जगह रखना है π/2, तो sin π/2 हो गया -1/2, ये बन गया cos 2 इंटू π/2,
अब प्लस है सी, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये साइन पाई बाई 2 आ गया 1, तो मिलेगा 2 माइनस 1/2। कॉस पाई की वैल्यू होता है -1, ठीक है। तो 2 इक्वल टू हो गया 1/2 प्लस सी, तो सी आ जाएगा 2 माइनस 1/2, 2 2 जब 4 माइनस सी, यहाँ भी 3/2 आ रहा है, ठीक है। अब ये सी की वैल्यू यहाँ पुट कर लेना है, तो y इंटू साइन एक्स इक्वल टू -1/2 कॉस 2x प्लस 3/2। 2 एलसीएम वगैरह लेंगे तो 2y साइन एक्स इक्वल टू 3 माइनस कॉस 2x, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब c की वैल्यू निकल जाता है ना तो उसको पार्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से आपका फाइनल आंसर आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट x, y इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द एब्सिसा ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ठीक है। ऐसे है, तो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा? कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन इफ द पॉइंट स्लोप ऑफ द पॉइंट माने dy/dx है ना। तो पॉइंट कहाँ, कर्व क्या है x, पॉइंट क्या है x, y इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द एब्सिसा ऑर्डिनेट। पहले इसका डिफरेंस का स्क्वायर, ये है हमारा सवाल, ठीक है। और ये ओरिजिन हो गया जो गिवन पॉइंट हो गया हमारा, यानी पार्टिकुलर कर्व की बात कर रहा है। अगर ये दिया हुआ नहीं रहता कि पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो सी में आंसर आता जो कि जनरल कर्व होता। अब ये पार्टिकुलर बन गया। इसको सोल्व कैसे करना है? x माइनस वाई को t मान लेंगे। x का 1 हो गया, y का dy/dx हो गया और t का dt/dx हो गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये यहाँ से dy/dx क्या मिल जाएगा, ये माइनस का प्लस ही हो गया, ये 1 माइनस dt/dx बन जाएगा, ठीक है। तो dy/dx की जगह लिख लिए 1 माइनस dt/dx इक्वल टू t², क्योंकि इसको t मान लिए हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? 1 माइनस t² इक्वल टू dt/dx को बना लिए पॉजिटिव, ठीक है। यानी इसको ऐसे लिखते हैं dt/dx इक्वल टू 1 माइनस t²। तो अब यहाँ लग जाएगा वेरिएबल सेपरेबल, ये हो गया dx। अब ये 1 का स्क्वायर हो गया, 1/a² माइनस x² क्या होता है 1/2a 2 इंटू 1 log ऑफ 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी बराबर x प्लस सी हो जाएगा। ये फार्मूला होता है 1/a² माइनस x² 1/2a log 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x 1/2 log। अब 1 प्लस, जहाँ t है वहाँ पुट कर लेंगे x माइनस वाई, ये आ जाएगा माइनस x प्लस वाई, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, ठीक है। अब ये जो ओरिजिन है 0 0, ये x और y की जगह पुट कर लेंगे, तभी तो c हटेगा। तो 0 0 जब पुट करेंगे तो बचा कि ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, तो log 1/1 1 बचा, यानी log 1 0 हो गया। यानी जब पुट करेंगे ना तो आएगा log 1, डैट इज ये यहाँ भी हो गया 0 प्लस c। अब log 1 की वैल्यू भी 0 होता है, तो c आया फाइनली 0, यानी जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो आएगा हाफ ऑफ log ऑफ 1 प्लस x माइनस वाई अपॉन 1 माइनस x प्लस वाई इक्वल टू x। तो log ऑफ 1 प्लस x माइनस वाई अपॉन 1 माइनस x प्लस वाई इक्वल टू 2x। यहाँ तक आंसर लिख कर छोड़ देंगे, ठीक है। और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? log हटता है तो इधर क्या आ जाएगा
ई की पावर 2x, यानी फाइनल आंसर अगर हम लिखना चाहें तो ये भी आंसर दिया हुआ रहता है। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर हो गया एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में, और वो हो गया लॉगरिथमिक के फॉर्म में। क्लियर है? तो इस तरह से हमने बहुत अच्छा सवाल किया है NCERT एग्जाम्पलर से क्वेश्चन, और ये जैसा आप मान करके चलिए कि जैसा ट्रेंड बना हुआ है CBSE का क्वेश्चन देने का, तो मैक्सिमम वो प्रयास करेगा कि एग्जाम्पलर से ही क्वेश्चन देने का। ठीक है, तो आपको चिंता नहीं करना है, हम सारा क्वेश्चन आपके सामने रख देंगे, सोल्व भी करेंगे सारे चैप्टर्स का, और आप उतना करके जाइए, इससे जो बाहर नहीं आ सकता है, जो आना होगा इसी में से आना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।